तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले क्यों बैन हो गए, उनमें ऐसा क्या पाया गया है जिससे कि वहाँ की फूड सेफ्टी विभाग ने इसको बैन कर दिया है और उस सामान को मार्केट से भी वापस लेने के लिए इनकार कर दिया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में रिसर्च करेंगे। इसका मैटर पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हांगकांग के एक फूड सेफ्टी विभाग ने भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ पैकेट बंद मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया है और लोगों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही खरीद बिक्री को भी रोकने को कहा गया है। सिंगापुर में भी एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, मिक्स्ड पाउडर और करी पाउडर मिक्स मसाले में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने बताया कि कैंसर का रिसर्च करने वाली एक संस्था जो कि एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा है। कार्सिनोजेन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा होता है। तो फूड सेफ्टी विभाग ने खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष नियमों कैप 132 सीएम का हवाला देते हुए कहा कि इसकी मौजूदगी वाले भोजन तभी बेचा जा सकता है कि जब इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह और खतरनाक न हो। हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने 3 रिटेल दुकानों से मसालों के सैंपल उठाए थे। सेंटर फॉर फूड सेफ्टी के प्रवक्ता के मुताबिक हांगकांग में खाद्य पदार्थों में एथिलीन ऑक्साइड जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करने वालों पर अधिकतम $50,000 का जुर्माना हो सकता है। अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी और सजा भी हो सकती है। इस बीच सिंगापुर ने देश की फूड एजेंसी की ओर से एथिलीन ऑक्साइड पर पाए जाने पे एवरेस्ट के फिश करी मसाले को भी बाजार से वापस लेने का निर्देश दे दिया है। देश में इस मसाले के आयातक मुथैया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को कहा गया है कि वो इस प्रोडक्ट को बाजार से वापस ले लें। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने कहा कि उपभोक्ता एवरेस्ट के फिश करी मसाले का इस्तेमाल न करें। सिंगापुर की फूड एजेंसी ने अपने इस फैसले के समर्थन में हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी उस निर्देश का हवाला दिया जिसमें एमडीएच के 3 मसालों और एवरेस्ट के फिश करी मसालों में कैंसर का खतरा पैदा करने वाले तथ्य होने की बात की गई है। इस पर एवरेस्ट ने क्या कहा? सिंगापुर की फूड एजेंसी ने कहा कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से किसी फौरी जोखिम का खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल से इस तरह के केमिकल से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। न्यूज वेबसाइट वियान को दिए जवाब में एवरेस्ट ने कहा कि वो 50 साल पुराना और प्रतिष्ठित ब्रांड है। एवरेस्ट ने कहा, हमारे सभी प्रोडक्ट कड़ी जांच के बाद ही तैयार और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम साफ सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का कड़ाई से पालन करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पर इंडियन स्पाइस बोर्ड्स और एफएसआई के समेत सभी एजेंसियों की मुहर है। मतलब फसाई का भी इसमें मुहर शामिल होता है। एवरेस्ट ने कहा कि हर एक्सपोर्ट से पहले हमारे प्रोडक्ट्स स्पाइस बोर्ड्स ऑफ इंडिया की जांच से गुजरते हैं। फिलहाल हम आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम इस मामले की पूरी जांच करेगी। एथिलीन ऑक्साइड होता क्या है? क्या इससे सच में कैंसर होता है? अब आइए इसके बारे में जानते हैं। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कृषि, हेल्थ केयर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कीटनाशक स्टरलेंट का पिगमेंट बनाने में होता है। मसाले और अन्य सूखे खाद्य पदार्थों में माइक्रोबियल प्रदूषण खत्म करने और कीड़ों पर काबू करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया, फफूंद और कीड़ों से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए एथिलीन ऑक्साइड का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि इसे कई स्वास्थ्य संगठनों में कार्सिनोजन के वर्ग में रखा गया है। कार्सिनोजन कैंसर का खतरा पैदा कर सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड के खतरे को देखते हुए कई देशों के खाद्य नियामकों ने खाद्य पदार्थों में इनके इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। इन देशों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित करने के लिए बड़े कानून हैं। मसालों पर अमेरिका में भी सवाल है। भारतीय मसालों के विदेशी नियमन में फंसने के पहले भी कुछ मामले हुए हैं। 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने एवरेस्ट के सांभर मसाला और गर्म मसालों को बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया था। ये मसाले साल्मोनेला पॉजिटिव पाए गए थे। इस बैक्टीरिया से डायरिया, पेट में दर्द, बुखार, चक्कर या उल्टी हो सकती है।
हाल ही में बेबी फूड बेचने वाली कंपनी नेस्ले के एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में मौजूद उत्पादों में अतिरिक्त चीनी पाई गई। इन उत्पादों में दुनिया का सबसे बड़ा बेबी सीरियल ब्रांड सेरेलैक भी शामिल है। शिशुओं को चीनी देने की सलाह नहीं दी जाती और सेरेलैक को तो लेके यह भी कहा गया कि इसके इस्तेमाल से बच्चे में मोटापा का खतरा बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट जो है स्विस संगठन पब्लिक आई की थी। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर लाई गई है। बेल्जियम के एक लैब में इन उत्पादों की जांच के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई थी। तो बहुत साल पहले भी अमेरिका के लोगों ने ही कहा था कि सरसों का तेल खाने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसका शरीर के बाहर मतलब इन आउटर साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर पे लगा सकते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं। और भारतीय मार्केट से सरसों का तेल गायब हो गया, उसकी जगह पे सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल ने ले लिया था और अमेरिकी कंपनियां धड़ल्ले से बाजार में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी और हमारे ही देश के लोग अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को भूल गए। तो अब पूरी जानकारी क्या है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, क्योंकि एवरेस्ट ने भी अपना मैटर कह दिया है कि भाई उनकी हर क्वालिटी गुणवत्ता करने के बाद ही किसी भी मसाले को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखते हैं, बहुत सारी विदेशी कंपनियों की चाल भी होती है कि इंडियन कंपनियों का रेपुटेशन को गिराया जाए। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लाइक लगी होगी तो लाइक करिए, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।